जिसका नाम है टिकट टू हेवन। एंड प्लीज मेरी वॉइस को इग्नोर करिए क्योंकि मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ है, एंड वीडियो को एंजॉय करिए। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं कार ड्राइव करके जाते हुए, जिसमें बताया जा रहा था कि आज 22 जनवरी 2025 से सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। और उस कार को ड्राइव कर रहे होते हैं हमारे में लीड जेमिनाई। उसके बाद हम उन्हें एक चर्च के बाहर देखते हैं। फिर जब वो अंदर आके प्रे कर रहे होते हैं तो कोई उनके कंधे पे हाथ रखता है, और वो वहाँ के फादर थे। वो उनसे कह रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे, जिसपे वो फादर को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि क्या आपको मैं याद हूँ। तो फादर कहते हैं कि मुझे अपने सारे बच्चे याद हैं। जिसपे वो फादर से पूछते हैं कि क्या हम बैठ सकते हैं, तो फादर हाँ करते हैं और वो दोनों वहीं पास में बेंच पे बैठते हैं। फादर उन्हें देख के कहते हैं कि तुम्हें दोबारा यहाँ देख के अच्छा लगा बात। बाट फादर से कहते हैं कि मुझे भी नहीं लगा था कि मैं दोबारा कभी यहाँ आऊंगा, लेकिन मैं आता कैसे नहीं, किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का आज ऑर्डिनेशन है। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कोई इंसान होगा जो आज पूरे रीति रिवाजों के साथ में यहाँ का प्रीस्ट बनेगा आगे के लिए। तभी भैंस बजती हैं और फादर पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उसके बाद वो बात की तरफ मुड़ के कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता है कि 20 साल बीत चुके हैं। जिसपे बात हाँ में सर हिलाते हैं और उसके बाद वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं, और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1996 का, जहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो फोर्थ की। वो जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर रहे होते हैं और अपने आप को पोंछ भी रहे होते हैं। तभी उनका दोस्त कहता है टैन अपने आप को बाद में पोंछना, पहले मेरी हेल्प करो इस खिड़की को बंद करने में। तो वो लोग ये सब कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फादर आते हैं एक दूसरे लड़के को लेके, और वो थे बार। तभी अचानक से चारों तरफ की लाइट चली जाती है और जो जीसस क्राइस्ट वाला स्टैचू था क्रॉस वाला वो गिरने लगता है। और एक ही टाइम पे बात और टैन वो दोनों जाते हैं और उसे गिरने से बचाते हैं, और इस चक्कर में उन दोनों का हाथ एक के ऊपर एक रखा जाता है। फादर बाकी सबको कैंडल और क्लोथ्स लाने को कहते हैं। इधर ये दोनों वो स्टैचू उठाते हैं और बात बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम बात है। जिसमें टैन उनको थैंक यू कहते हैं, लेकिन अपना नाम अभी नहीं बताते हैं। सब बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। फिर फादर आते हैं और टैन को बताते हैं कि ये बोरिन है, इसने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। तो टैन बोलते हैं बोरिन बाट। आगे फादर बात को बताते हैं कि ये टानराक है और ये क्लास 12th में हमारा स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट है। उसके बाद वो टैन से कहते हैं कि तुम बात का ख्याल रखना, और हाँ अभी तो ऑफिशियल यूनिफॉर्म इसकी बन के नहीं आ पाएगी, तो तुम अपनी यूनिफॉर्म इसे दे देना। जिसमें टैन हाँ बोलते हैं। उसके बाद फादर वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर रात के टाइम पे हम उन लोगों को एक साथ नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। और थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पे बाट आते हैं। बाट के आने के बाद में जो बच्चा उन लोगों को बुली कर रहा था वो उनके पास आता है और कहता है जब कोई यहाँ पे नया नया ज्वाइन करता है तो वो 7th ग्रेड में ज्वाइन करता है, लेकिन तुमने तो 12th में ज्वाइन किया है, इसका मतलब तुम्हारी बहुत ऊपर ऊपर तक पहुंच है। जिस पे बाट उसके एकदम सामने खड़े होकर कहते हैं और तुम क्या कर लोगे, और वो उन्हें गाली देते हुए वहां से चला जाता है। टैन नोटिस करते हैं कि बाट के पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो नहा सके, तो वो उनके पास में अपना बोल रख के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद टैन बाट को लेकर लॉकर रूम में जाते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम कुछ बाहर से लेकर आए हो वो इसके आगे नहीं जाएगा, तो तुम्हें यहीं रखना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे लिए एक लॉकर ढूंढ देता हूँ। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ के एक लॉकर बाट को दिखाते हैं और कहते हैं तुम इसका यूज कर सकते हो, बाकी मास्टर फाक देख लेंगे। तो जिसपे बाट पूछते हैं मास्टर फाक, जिसपे टैन बताते हैं कि अच्छा हाँ मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, मास्टर फाक इस जगह की देखभाल करते हैं फादर की जगह पे। फिर वो आगे बढ़कर अपने लॉकर के पास चले जाते हैं। तभी बाट उनसे चाबी मांगते हैं लॉकर की, जिसपे टैन बताते हैं कि कोई भी पर्सनल चाबी यहाँ पे नहीं है। फिर बाट जब लॉकर खोलते हैं तो उसमें कुछ चीजें रखी होती है, तो वो उनसे पूछते हैं कि इसका क्या करूं, जिसपे टैन उन्हें एक बकेट देते हैं और कहते हैं अभी के लिए इसको इसमें डाल दो। तभी वहां पे वही लड़का आता है जो सबको बुली कर रहा था, और वो उस बाल्टी को उठाता है और लॉकर के ऊपर रख देता है, और लॉकर का दरवाजा भी जोर से बंद कर देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टैन बाट के पास आते हैं और कहते हैं ये यहाँ की ऑफिशियल यूनिफॉर्म है और हम सेरेमनीज में यही पहनते हैं। बाट उनसे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा है, जिसपे टैन बताते हैं कि हाँ लेकिन अभी के लिए तुम इसे यूज कर सकते हो, और क्या तुम इसे नाप के देखना चाहोगे, जिसपे बाट कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिसपे टैन बोलते हैं अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। उसके बाद जब वो लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं तो टैन उन्हें पूरा शेड्यूल बता रहे होते हैं कि इतने बजे उठना है, फिर नाश्ता मिलेगा, लेकिन बाट का तो ध्यान ही नहीं था इस पे। तो जिस पे टैन उनसे कहते हैं तुम सुन भी रहे हो, लेकिन बाट कुछ भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद टैन उन्हें बेड के पास लेके जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा बेड है, डेली तुम्हें इसी पे सोना है। मुझे पर्सनली यहाँ पे बहुत डर लगा था क्योंकि वो सब ना एकदम रोबोट की तरह एक साथ एक ही टाइम पे सोने के लिए जा रहे थे। बाट उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा बेड किधर है, जिस पे टैन बताते हैं वो कॉर्नर वाला। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। तभी बाट उन्हें रोकते हैं और कहते हैं एक मिनट तुम्हारा क्या नाम था, तो टैन बताते हैं कि टैन, जिसपे वो बोलते हैं थैंक यू। तभी वहां पे उनके मास्टर आते हैं और उन्हें ब्लैंकेट देते हैं। टैन जब अपने बेड के पास जाते हैं तो उनका दोस्त कॉन्ग उनसे पूछता है कि क्या नाम था उस नए लड़के का। टैन बोलते हैं बाट, जिसपे कॉन्ग बोलता है ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, सुबह हो चुकी थी लेकिन बाट सोता ही नहीं है। जब सारे गेस्ट आते हैं तो वो टैन को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उससे बहुत घुल मिलकर बात कर रहे होते हैं। कॉन्ग के मॉम डैड भी वहां पे आए हुए थे और वो टैन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैंने ना कॉन्ग को बोला था कि मुझे टैन की बहुत ज्यादा याद आ रही है, जिसपे कॉन्ग बोलता है कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं, आपने एक भी बार मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आगे टैन उनसे उनके सफर के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताती हैं इतना लंबा सफर था हम थक तो गए ही हैं। तो कॉन्ग बोलता है इसलिए मैंने आपको कहा था, आपको कल रात ही आना चाहिए था। जिसपे उसके डैड बोलते हैं जब तुम दोनों का ऑर्डिनेशन होगा तब हम जरूर ऐसा करेंगे। वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं और उसके बाद कॉन्ग उन लोगों को अंदर लेकर जाता है।
टैन थोड़ी देर तक उन लोग को देख रहे होते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे टैन बहुत छोटे थे और अपनी मॉम डैड से बात करने के लिए प्रे कर रहे थे। तभी वहाँ पे फादर आते हैं और कहते हैं कि मुझसे खेल क्यों रहे हो, जिस पे टैन रोते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे ना अपने मम्मी पापा से बात करनी है जो कि हेवन में है और इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मॉम डैड को मिस कर रहे हो, जिसपे वो बोलते हैं कि हाँ, और मुझे भी उनके पास हेवन में जाना है। तो फादर उन्हें बोलते हैं तो तुम्हें अच्छे काम करने पड़ेंगे ताकि तुम उनसे मिल पाओ। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे कितने अच्छे काम करने पड़ेंगे, जिस पे फादर बोलते हैं अगर तुम गॉड के लिए सब कुछ करते हो तो वो तुम्हें जरूर तुम्हारे मॉम डैड से मिलवाएंगे, और उस बच्चे को हक कर लेते हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे टैन बाकी सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुमने उस नए बच्चे को देखा, जिसमें सब मना करते हैं। तो टैन बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग लाइन में खड़े हो, मैं देखता हूँ। तभी वहाँ पे बाट आते हैं जिन्होंने कोई भी फॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। वो आकर टैन के सामने खड़े हो जाते हैं। टैन उनसे पूछते हैं कि तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे वो बोलते हैं कि 9 बजे आना था और मैं आ गया 9 बजे। टैन उनसे यूनिफॉर्म के बारे में पूछते हैं तो बाट कुछ भी नहीं बोलते हैं, जिसपे टैन उन्हें बोलते हैं कि काम करो, तुम जाके गेस्ट के बीच में बैठो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये सब लोग लाइन में खड़े होके एक लाइन से अंदर जाते हैं। फिर फादर प्रे करते हैं और सभी को बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाट खड़े रहते हैं और उसके बाद वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सब बच्चे एक साथ उठते हैं और उस टाइम पे टैन बाट को देख रहे होते हैं और उनका दोस्त कौन कहता है टैन चलो शाह लेना है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लासरूम में फादर उन्हें चीयर कर रहे होते हैं और बाकी सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाद जब जा रहे होते हैं तो फादर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं मुझे कल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, और बोलते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन गुस्सा किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं होता है। फिर पास्ट का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाट कुछ बच्चों से लड़ रहे होते हैं। आगे फादर बोलते हैं ऐसे मैंने कभी भी बीच में किसी स्टूडेंट को नहीं लिया, पर मुझे तुम में यकीन है, लेकिन फिर भी अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुम्हें ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। टैन बाहर से थोड़ी बातें सुन लेते हैं, फिर वो अंदर आते हैं और फादर को डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहते हैं कि मास्टर ने कहा था आपकी साइन लेने के लिए। उसके बाद वो पास में लगी पेंटिंग को देखने लगते हैं और फादर उनसे पूछते हैं कि टैन क्या तुम बता सकते हो कि टिकट टू हेवन का क्या मतलब है, जिसपे टैन हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब आप हेवन के रास्ते पे चल रहे होते हो तो बहुत सारे पापी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करके गिराने की कोशिश करते हैं। फादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैं बाट को तुम्हारे देख रेख में रख के जा रहा हूँ, और वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। उसके बाद हम सब बच्चों को मेस में देखते हैं खाना खाते हुए, लेकिन कोई भी बाट को अपने बगल बैठने की जगह नहीं दे रहा था, तो वो एक अलग से टेबल पे बैठकर खा रहे होते हैं। टैन चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। उसके बाद जब बाट पानी पी रहे होते हैं तो टैन वहाँ पास में चुपचाप खड़े होते हैं। तभी कॉम आते हैं और टैन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर क्लासरूम में क्लास खत्म होने के बाद में हम देखते हैं कि टैन और कॉन्ग जा रहे होते हैं। तभी टैन की नजर पड़ती है कि बाहर टेबल पे हेड डाउन करके बैठे हुए हैं, तो वो उठकर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम कैसे स्पेल करते हैं, जिसपे वो बताते हैं बोडिन। तो टैन कहते हैं और तुम्हारा निकनेम, जिसपे वो बताते हैं बाट। दोनों नाम लिखने के बाद टैन उनके सामने वो नोटपैड आगे करते हैं और कहते हैं होम रूल कॉल के लिए यहाँ पे साइन करो, और उसके बाद में वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाट साइन करते हैं और वापस से हेड डाउन कर लेते हैं। फिर ग्राउंड पे हम देखते हैं जहाँ पे बाट बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे वहां आते हैं और कहते हैं तुम्हें नहीं पता आज हम फुटबॉल खेलेंगे, जिसपे बाट कहते हैं इसलिए मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। इधर टैन और कॉन्ग झाड़ू लगा के लीव्स को बटोर रहे होते हैं। तभी टैन उनसे पूछते हैं कि कॉन्ग जब तुम यहाँ हो तो तुम्हारी मॉम की हेल्प कौन करता है, जिसपे वो बताते हैं कि अरे आसपास में बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग कर देते हैं हेल्प। और वैसे भी टैन जब मेरी मॉम को पता चला कि मुझे यहाँ स्कॉलरशिप मिली है तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि हम जैसे लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ आने का डिसीजन सबसे बेस्ट था। दूसरी तरफ हम बाट को देखते हैं जो खेलने के बाद में वहीं अकेला चुपचाप बैठा होता है और उसके बाद अपने आप को वॉश कर रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद में टैन उसके पीछे से जाता है। टैन बात को देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता है। इधर लॉकर रूम में वो लड़का जो सबको बुली करता था वो चिल्ला रहा होता है कि मेरा हेडफोन किसने लिया है, और उसके बाद जब वो बाट को अंदर आते देखता है, बाट अपना चुपचाप लॉकर खोल रहा होता है तो उसका लॉकर बंद कर देता है और कहता है कि तुम मेरा हेडफोन वापस करो। तो जिसमें बाट कहता है पर मैंने नहीं लिया है, जिसपे वो लड़का कहता है आज से पहले यहाँ से कोई भी चीज गायब नहीं हुई है। और उसके बाद में उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और वो लड़का बात को मार देता है, और उस टाइम पे टैन भाग के जाता है मास्टर को बुलाने के लिए। बदले में बाट भी उसे मारता है। मास्टर आते हैं, उन दोनों को छुड़ाते हैं और कहते हैं अगर तुम लोग यहाँ नहीं रुके तो तुम दोनों ही सस्पेंड हो जाओगे, और उन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाने को कह देते हैं। फिर रात के टाइम पे बात आते हैं क्लासरूम की तरफ में अपना बैग लेने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि उनके डेस्क पे सारा सामान फैला हुआ है और उनका बैग भी गायब है। दो बच्चे खिड़की से उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ बात, कुछ हो गया तुम्हारा, कुछ ढूंढ रहे हो, जिसपे बात बताते हैं कि हाँ मेरा बैग। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि शायद मैंने तुम्हारा बैग कॉन्गित के पास देखा था। बात उससे पूछते हैं कि वो किधर गया, जिसपे वो बताता है कि वो स्कूल के पीछे की तरफ गया है। बात उसको ढूंढते हुए स्कूल के पीछे जाते हैं और चारों तरफ देख रहे होते हैं, पर वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो स्विमिंग पूल के पास पहुंचते हैं और दूर देखते हैं कि उनका सारा सामान पानी में ऐसे ही फेंका पड़ा हुआ है और बैग साइड में रखा है। बात अंदर जाते हैं और अपना सामान एक एक करके निकाल रहे होते हैं। किनारे पे टैन आता है और कहते हैं कि क्या हुआ बात, जिसपे बात बोलते हैं कुछ भी नहीं। टैन आगे बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं मास्टर्स को बुलाऊं, जिसपे बात बोलते हैं मैंने तुमसे कहा ना कुछ भी नहीं हुआ है। तो टैन आगे बढ़ते हैं और उतर कर वो भी हेल्प करने लगते हैं बाट की। तो बाट उनसे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसपे टैन बोलते हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और करने दो मुझे।
बाट उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि इसके बाद तुम फिर से भाग के मास्टर के पास जाओगे बताने के लिए, जिस पे टैन कहते हैं मैं उन्हें कुछ भी बताने नहीं गया था, मैं उन्हें इसलिए बुलाने गया था ताकि तुम लोग की लड़ाई बंद हो सके। जिस पे बाट कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम मास्टर को ये बताने गए हो कि मैंने कॉन्कित के हेडफोन्स चुराए हैं, जिस पे टैन कहते हैं मुझे पता है तुमने नहीं चुराए हैं क्योंकि तुम पूरे टाइम तो बास्केटबॉल खेल रहे थे। सारा सामान वहां से निकालने के बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो बाट कहते हैं वैसे भी कोई मुझ पर क्यों ही भरोसा करता, तो टैन कहते हैं तुम्हें सच बोलना चाहिए, चाहे कोई भरोसा करे या ना करे, सच तो सच है। जिसमें बाट कहते हैं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और वो आगे बढ़ के देखते हैं तो दरवाजा बाहर से बंद था। कॉन्ग को गाली देते हुए वो चारों तरफ देख रहे होते हैं पर कहीं भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और उन लोगों को समझ आता है कि आज रात उन लोगों को वहीं बितानी पड़ेगी। बाट वहीं एक स्टेयर पर बैठते हैं तो टैन उनसे पूछते हैं कि क्या आज रात तुम यहाँ सोने वाले हो, जिसमें बाट कहते हैं हाँ। तो टैन कहते हैं कि अगर यहाँ तुम सोओगे तो वो ऊपर देख रहे हो चमगादड़ खा जाएंगे तुम्हें, और इसके बाद हम उन दोनों को उसी स्विमिंग पूल में देखते हैं सोया हुआ, जहाँ पे बाट बार बार टैन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, और टैन बोलता है कि तुम क्यों बोल रहे हो, मुझे नींद आ रही है। तो बाट बोलता है अगर तुम सो गए हो तो तुम जवाब कैसे दे रहे हो। बाट बोलता है मुझे जानना है कि इस स्विमिंग पूल को इस तरह से छोड़ क्यों दिया गया। तो टैन उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में इस स्विमिंग पूल के बारे में जानना चाहते हो। बाट भी उठ के बैठते हैं और कहते हैं कि हाँ, जिसमें टैन कहते हैं पक्का ना, श्योर हो ना तुम। जिसमें बाट कहते हैं कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। जिसमें टैन कहते हैं कि बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया, और वैसे ये वो जगह है जहाँ पे, रुको मैं बताता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही बात कहते हैं कि नहीं मुझे आज नहीं जानना है, तुम मुझे कल बता देना। ये सुन के टैन हल्का सा स्माइल करते हैं और कहते हैं डरने की बात नहीं है, गॉड हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। जिसपे बाट उनसे पूछते हैं कि क्या तुम गोस्ट में बिलीव करते हो। जिसपे टैन बोलते हैं नहीं, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि या तो लोग मरने के बाद हेवन में जाते हैं या फिर वेट कर रहे होते हैं अपनी जजमेंट आने का। बाट उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सच में भगवान में मानते हो, मतलब पूरे दिल से। जस्ट टैन कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मेरे मम्मी डैडी उनके साथ में है। ऐसे कहते हुए टैन वहीं पे लेट जाते हैं। आगे बाट बोलते हैं कि एक टाइम था जब मैं भी मानता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, और वो रुक जाते हैं। तो टैन उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसपे बाट बोलते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, शायद मेरे गॉड तुम्हारे गॉड जितने काइंड नहीं है। टैन उठकर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिसपे बाट बोलते हैं कि कुछ नहीं, भूल जाओ ये सब, और वैसे भी मैंने उनके बारे में सोचना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। और उसके बाद वो लेट जाते हैं। टैन भी उनके बगल में लेट जाते हैं। सुबह में लोगों की आवाज से बाट की नींद खुलती है और वो उठकर टैन को उठाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि चारों तरफ से वो लोग सभी बच्चों से घिरे हुए थे और मास्टर भी थे। तभी वहां पे भागते हुए फादर आते हैं। वो सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं, फादर भी देखते हैं, और टैन चुपचाप से अपना सर नीचे कर लेते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।